हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के अंदर दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसका मूल कारण है क्योंकि पिछले सरकार ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को इतना आदर स्नेह, इतना मान्यता दे नहीं थी। पहली बार के लिए सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश, चाहे त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, मेघालय हो या अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, सारे 8 प्रदेश को जिस हिसाब से मान्यता दी है और जैसे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन के सिलसिले में बल दिया गया है, बजट में विशेष व्यवस्था लिया गया है, इसकी वजह से आज हमारी हर प्रदेश के नागरिक को मनोबल भी मिला है, शक्ति भी मिला है और उपार्जन दोगुना करने के लिए भी उनको दिशा मिला है, सही व्यवस्था मिला है। तो इसलिए आज आप लोगों ने देखी है कि अगर आप पिछली सरकार की तुलना करें, कांग्रेस ने कुल मिला के 7 साल तक राज किया और उनकी कार्यकाल में कभी भी नॉर्थ ईस्ट को नेशनल एजेंडा में उन्होंने प्रमुखता नहीं दी थी। इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे रहे और उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी भी अपनाया था, लेकिन उसको कभी भी जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, कोई नीति भी प्रस्तुत नहीं की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सारे कार्यक्रम को मॉनिटर की और लुक ईस्ट के बदले एक्ट ईस्ट को एक्शन में बदलने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए हर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, एयरवेज हो और वाटरवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़वा दिया। बजट में विशेष व्यवस्था ली। इसकी वजह से आज सारे प्रदेश ने अपने उपार्जन में, उत्पादन में भी उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। उसी हिसाब से आज त्रिपुरा में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हीरा है त्रिपुरा, यानी कि हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, सारे प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी वजह से आज त्रिपुरा ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज त्रिपुरा की उत्पादित अलग अलग आइटम, पाइनएप्पल से लेकर अलग अलग आइटम को दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। यानी कि पहचान सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में बनाने का उन्होंने काम किया है। ये डबल इंजन सरकार की वजह से ये संभव हुआ है। त्रिपुरा में बचे हुए हर नागरिक को अभी जो उनको इज्जत मिला है, जो उनको सामाजिक सुरक्षा मिला है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिला है, इसके वजह से आज त्रिपुरा का चेहरा बदल चुका है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगली निश्चित रूप से बीजेपी ही सरकार बनाएगा, क्योंकि त्रिपुरा में गया था। त्रिपुरा जब पिछली बार गया था तो लोगों से जब आम जनता से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीपीएम और कांग्रेस कुल मिला के 40 साल तक राज किया, 40 साल सीपीएम और कांग्रेस, लेकिन उन्होंने कभी भी त्रिपुरा को उजागर करने में, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाया। इसके बदले त्रिपुरा को अंडर टेररिज्म, ड्रग्स एंड अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस सीमित रखे। इसके वजह से त्रिपुरा का हर नागरिक को काफी भुगतना पड़ा, काफी पीछे रहना पड़ा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर इस विषय पर लगे रहे और केंद्रीय सरकार के हर मंत्री को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन में दौरा करने के लिए निर्देश दी और हर मंत्री ने अपनी मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए निष्ठापूर्वक लगे रहे। इसके वजह से आज ये परिवर्तन संभव हुआ है और लोगों का नैरेटिव बदल चुका है। सबको लगने लगा है कि हम अभी मेन स्ट्रीम में आ चुका है। पहले तो मेन स्ट्रीम का कभी मानता ही नहीं था, क्योंकि जब भी वो अलग अलग प्रदेश की शहर घूमने लगते थे
तो उसी कालखंड में उनको वो देखता था कि हम कहां हैं और दिल्ली कहां है, बॉम्बे कहां है, बेंगलुरु कहां है। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट की हर प्रदेश की शहर उसी हिसाब से बनने लगे जैसे बेंगलुरु बनी है, जैसे दिल्ली बनी है। क्योंकि ये जो परिवर्तन, ये जो अपनापन उनके महसूस हुए हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सफलता है मोदी सरकार की। उन्होंने सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया, बल दिया, शक्ति दिया, और इसके लिए जो बजट प्रोविजन उसका भी व्यवस्था की, और हर अधिकारी हो या मंत्री हो, सबको निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट को सेवा करने के लिए उन्होंने जो दिशा दी, इसके वजह से आज ये परिवर्तन संभव हुई है। इसलिए मैं तो मानो चाहता हूं कि आप सब इन बातों को निश्चित रूप से देशवासियों को निश्चित रूप से जानकारी दीजिएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, आपकी प्रिंट मीडिया के जरिए आप निश्चित रूप से कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, हर प्रदेश की जनता जाने कैसे पिछले 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भक्ति भावनाओं से निष्ठापूर्वक उन्होंने लगे रहे और पिछले इलाका को आज देश के अलग अलग प्रदेश के साथ बराबर का एक मान्यता पूर्वक स्थान दी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ त्रिपुरा ड्यूरिंग द बीजेपी regime अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो इसलिए मैं मानता हूं कि हम सबके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल भाषा नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूं, मैंने हकीकत देखी है, पिछले 30 साल 40 साल में मैंने देखी है। कांग्रेस सरकार का माइंडसेट कैसे रहे, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनका पास ना नीति था ना नियत था, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, नीति है, नियत है और नेता भी है। मोदी जैसा महान नेता ने आज देश के हर प्रांत को शक्तिशाली बनाया और आज हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़े प्रभावी देश बन चुका है। दुनिया की अलग अलग परिस्थितियों में भारत ने जो भूमिका निभाई है, इसकी वजह से दुनिया के मानव समाज आज हर विषय पर मोदी जी को देखते हैं और यही अपेक्षा में रहते हैं मोदी जी क्या बोलेंगे, भारत क्या बोलेंगे। क्योंकि उनको लगने लगा है कि भारत ही दुनिया के मानव समाज का समस्या का हाल निकाल सकते हैं। वो शक्ति हिंदुस्तान में है, वो दिखाने में माननीय प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। हम सबको उन्होंने प्रोत्साहित किया है, विशेष रूप से प्रेरणा दी है, जिसकी वजह से आज देश हर प्रांत जाग उठा है। एंड आई एम श्योर दिस forthcoming election BJP is going to form the government very comfortably.